नहीं कुर्सी का। मंत्री जी, आज आने का उद्देश्य क्या है ये बता देंगे? विभागीय योजनाओं की कार्यक्रमों की समीक्षा बीच में करते रहते हैं। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में आना हुआ है कि सभी अधिकारियों से जो सरकार की योजना है हर विभाग की, उसमें क्या क्या काम वो कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना नहीं हुआ, और जन घोषणा पत्र में जो हम लोगों ने जारी किया उसमें क्या हुआ, कितना किए। इस जिले में बजट की जो स्थितियां हैं, पिछले वर्ष जो बजट में प्रावधान था उसमें का कितना प्रतिशत पूरा हुआ, कौन कौन सा काम हुआ। नए बजट प्रावधानिक जो कर लिए हैं जनप्रतिनिधिगणों ने, उनसे कहा होगा और उन्होंने अपनी ओर से किया होगा, तो उसमें कौन सी चीज़ प्राइमरी आवश्यकता है, कौन सेकेंडरी, और ज़िले की परिस्थितियाँ, सभी इंटरनल जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं इस बैठक के अपने अपने ढंग से। तो मैं उसके लिए आ गया। मंत्री जी, एक सवाल, बहुत नक्सली क्षेत्र में जब पुलिस अच्छा काम करते हैं तो उनको अवार्ड रिवार्ड दिया जाता है। हमारे बिलासपुर में भी एक लूट कांड हुआ और पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ट्रेस कर लिया। उनके लिए आप सिर्फ ट्वीट ही करेंगे कि कुछ उनको प्रमोशन, रिवार्ड, अवार्ड कुछ देंगे कि नहीं देंगे? होता है सब, उसमें भी सबका नियम है अलग अलग। बहुत सारी चीज़ों में एसपी को अधिकार है तत्काल और नगद इनाम की घोषणा करते हैं, कुछ आईजी डीजी लोग करते हैं, और बहुत बड़ा जब जाता है तो गृह मंत्री करते हैं, फिर मुख्यमंत्री भी करते हैं। तो ये किस लेवल का था जो लूट कांड हुआ है? नहीं, वो लेवल के बात नहीं होता ऐसा। उस समय तात्कालिक जैसा प्रस्तावित अगर एसपी कर दे वहाँ से, तो ऊपर से भी होता है, तो इसमें कोई लेवल नहीं होता। जिस समय जैसी परिस्थिति बनती है घोषणा करते हैं, देते रहते हैं। आपको भी इनाम नहीं मिला? पूर्व मुख्यमंत्री कल रात को आए हुए थे डॉक्टर रमन सिंह जी, वो बोल रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ हो गया है, सट्टा का और पुलिस व्यवस्था कमजोर है। आरोप लगा के गए हैं कि मानपुर के लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों की सुरक्षा हम नहीं कर सकते, हत्या, लूट, जुए का पैसा वसूल, पुलिसिंग छोड़कर पुलिस यही सब काम कर रही है वसूली का। डॉक्टर रमन सिंह को अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल का आंकड़ा निकालना चाहिए। अगर वो कार्यवाही करते तो आज ये सब प्रकार की बातें नहीं होती। उन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया, दबा कर रखा, होने दिया, इसलिए, और हम कार्यवाही कर रहे हैं इसलिए दिख रहा है। अगर हम कार्यवाही नहीं करते तो हमारा भी नहीं दिखता। तो मूल बात यह है कि आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और रमन सिंह जी ये निकाल लें, आज जो अपराध हुआ है 99.99% रिकवर है, और अपने कार्यकाल का बता दें कितना रिकवर है। पुलिस प्रशासन कहीं पर भी लचर नहीं है, बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हमारे पुलिस के नज़रिए से हम उसमें क्या, जैसे हत्या, मैंने उस दिन कहा था जब इन लोगों ने उठाया, हत्या बहुत हो रहा है, तो मैंने सबको कहा है कि एक लाइन मुझको बता दो कि ऐसा काम करना चाहिए ताकि हत्या एक भी नहीं होगा, मुझको बता दें, मैं लागू करने के लिए तैयार हूँ। अब आपस में दारू पी चाकूबाजी कर रहे हैं, पुलिस की क्या भूमिका है उसमें? आज तो ये जो मामले ट्रेस हो रहे हैं वही बढ़ती हुई संख्या में लोगों के द्वारा या विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है। ट्रेस हम लोग कर रहे हैं, तभी तो आंकड़े सामने आ रहे हैं और उसको पकड़ रहे हैं। घटना होता है तो 2-4 घटना पेपर में या आप लोगों के माध्यम से आ जाता है, लेकिन उसको ट्रेस करो तो और निकलते जाता है। कई पुराने, जैसे एक हम लोग पकड़े थे बेमित्र, उसके 7-8 पुराने कई सालों के प्रकरण सामने आए। तो वो घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस महकमा खोजबीन कर रहा है। और अच्छा, 92 के बाद बिलासपुर की स्थिति ये है कि विस्फोटक रूप से इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में भी, लेकिन थानों की संख्या यथावत है या 1-2 बढ़े हैं। तो यहाँ कुछ थाने बढ़ाएंगे कि ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे यहाँ जितने थानों में है पुलिस वाले? आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे पिछले वर्ष कुछ जगह थानों की मांग आई थी, चौकी की मांग आई थी, वो हम लोगों ने किया था, लेकिन उसी बीच में जैसे ही मार्च हमारा बजट ख़त्म हुआ और 22-23 मार्च को ही तो कोरोना का लॉकडाउन हो गया था, तो सारा दिमाग कोरोना में लग गया। तो कुछ चौकी और थाना जो स्वीकृत किए थे उसको हम लोग चालू नहीं कर पाए थे। इस साल भी हम लोग थाना और चौकी का जहाँ जहाँ जनप्रतिनिधिगण या अधिकारी खुद हमारा पुलिस महकमा
उनको काम करने में परेशानी होती है। कुछ इंटरनल भी होता है, उस माध्यम से भी ऐसे कितने थाने हैं बिलासपुर के लिए नहीं, वो तो आंकड़ा अभी जब तक के बजटेड ना हो, बजट में निकले ना एक ऐसा। कार्यकर्ता कुछ नहीं है, सरकार हो गया 2 साल आए हुए, निगम मंडल बटा नहीं है, नीचे स्तर के कार्यकर्ता परेशान है, आप तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे जब सरकार बनने के पहले तो बहुत नजदीक थे कार्यकर्ताओं के, दूरियां क्यों बढ़ गई? ऐसा कहीं नहीं है, कार्यकर्ता नाखुश भी नहीं है और पहुंच भी नहीं है, ये भी नहीं। सभी लोग खुलेआम आ रहे हैं, हम लोग खुलेआम मिल रहे हैं। हमारा दौरा प्रोग्राम में रखते हैं कि हम जनता से भेंट लिख के दौरा प्रोग्राम रहता है, सर्किट हाउस में आके बैठ रहे हैं, जितने लोग रहते हैं उनसे मिल रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं कि कार्यकर्ता हम लोगों से दूर है। मंत्री जी, आप गुजरात में सक्रिय हैं आगामी चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर। अभी हालिया बयान ये आया है ओवैसी का कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भाजपा की रणनीति पे, भाजपा की आइडियोलॉजी पे हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही है। ये कहाँ तक इसको सही मानते हैं? देखिए, किसी को कोई स्टेटमेंट किस नज़रिए से उसने दिया, कौन व्यक्ति है वो? हाँ, नहीं, वो भी अपनी पार्टी को वहाँ लॉन्च किए हैं। ओवैसी की बात करो। ओवैसी की बात करें। अच्छा, ओवैसी की बात आप कर रहे हैं, तो वो खुद अपना तय कर ले तो किस पार्टी के साथ है, उसके बाद ये बात करे। उसको तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बी पार्टी टीम कहते हैं, हम लोग बीजेपी का, और वो वहीं खड़ा होती है जहां बीजेपी को सपोर्ट होना है, कांग्रेस को हराना है। तो ओबीसी के विषय में तो सभी जानते हैं। अच्छा, पीडब्ल्यूडी में लगातार घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। काहे थे घोटाला का, जैसे अभी बिना एग्रीमेंट के 19 करोड़ का उन्होंने काम कर लिया। आप वो समीक्षा बैठक करते हैं, कलेक्टर टीएल बैठक लेते हैं, उसके बावजूद इस टाइप के मामले आ रहे हैं। डार्क में रखा जाता है। तो क्या देंगे? मेरे समझ से जो जानकारी हमारे पास किसी माध्यम से आती है तो उसको हम लोग संज्ञान में लेते हैं, समीक्षा करते हैं। आप जांच टीम बैठाएं सर, इसी जांच कर रहे हैं इसमें। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, एक मामले में मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिया था प्रूफ के साथ में, उसमें भी आप अभी तक आप कुछ किए नहीं है। कुछ किए नहीं है कैसे? मतलब ये मैंने पौधा का आपको दिया था, 35 रुपये पौधा इन्होंने 1600 में खरीदा था, उसका आज आपने दिया, उसको मैं अधिकारियों को दे दिया। अब वो जांच करके जिस दिन रिपोर्ट आएगा उस दिन कार्रवाई होगी। संज्ञान में बराबर लेते हैं। मैं तो यहाँ तक कहा हूँ कि आपके टीवी में भी हम देखते हैं तो उसको भी हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं। हम तो यहाँ तक संज्ञान लेते हैं। आप बताइए, पिछले 1 साल में कौन से सड़क गड्ढे की रिपोर्ट आया? कहाँ छपे बताइए? महाराणा प्रताप चौक के पास पीडब्ल्यूडी क्या कर रहा है सर? बहुत ज्यादा खराब सड़क है, स्थिति खराब है, ओवरब्रिज बन रहा है। तो बनते समय तो रहेगा ही नहीं, मतलब यातायात बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, स्थानीय लोगों की शिकायत है, खास करके व्यापार विहार रोड में भी निर्माण। देखिए, कोई भी चीज़ निर्माण होता है तो उस समय तकलीफें होती हैं। यहाँ लंबे समय से हो रहा होगा तो निगम का जो काम है या पीडब्ल्यूडी का है या किसी का भी हो, जनता की सुविधा के लिए उसको जल्दी करना चाहिए। अगर ऐसा है साहू जी, क्या है, देखिए जैसे अपन बिलासपुर शहर में ले 1 महीने पहले पीडब्ल्यूडी का सड़क बन गया, उसके बाद उसी पे अमृत मिशन के लिए फिर खोदना शुरू हो गया। तो ये पहले तय क्यों हो जाता कि ये सड़क खोदनी है, इसको क्यों बनाया जाए? उसमें लाखों करोड़ों खर्चा करके प्लानिंग नहीं हो रही है बिलासपुर के मामले में। 1 महीना नहीं, 1 महीना मुश्किल से। अब देखिए, अब तो पुराने पुल पे जो नया बना है ब्रिज, जिसका 3 जनवरी को उद्घाटन हुआ है, और उसके बाद देखिए आप सड़क फिर खोदना शुरू हो गया। जरूर करना ये चाहिए। इस तरह से मतलब बिना प्लानिंग के कैसे खनिज न्यास के पैसे के सर जहाँ खदान जवाब तो देने दो, जवाब यानी बिलासपुर में जो काम हो रहे हैं सर, प्लानिंग के साथ नहीं हो रहे हैं। एक ही सड़क को कई बार खोदा जा रहा है। काम तो सरकारी ही है, जनता के लिए है। कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। प्लानिंग से करना चाहिए, ये बात से मैं सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन आज एक योजना आई तो काम हो गया, कल उसको मालूम नहीं था कि एक योजना और आने वाली है। मान लो वो योजना आई तो होगा ही होगा। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में विभागों के। अरे आज एक योजना स्वीकृत हुआ, कल होगा कि नहीं उसकी जानकारी से नहीं है, कैसे कोऑर्डिनेशन? तो कलेक्टर तो बहुत पहले गए तो करना चाहिए। मैं सहमत हूँ तो बोला ना। जाने उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, बिहेव मेंटेन करते हैं नहीं करते। संगठन के यानी सत्ता के निकलने के बाद वे कुछ घबरा गए हैं क्या? अब वो उनकी पार्टी का मामला है। ये 2.5 साल के उपापू में वरीयता नजरअंदाज की जा रही है। प्रमोशन कब हो रहा है सर आपको? आपकी वरीयता? नहीं, मैं तो जहाँ हूँ खुश हूँ और मेरा वरीयता हमेशा है। मेरे को कोई नज़रअंदाज नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा स्नेह, सहयोग और पूरा समर्थन रहता है मेरे साथ। हाई कमान का भी रहता है। और वो आपको दिख रहा है, आज गुजरात जैसे जगह में जहाँ नरेंद्र मोदी, वहाँ मुझको जिम्मेदारी दी गई, तो मेरी वरीयता तो है। महत्वाकांक्षा तो होगी।